अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ। आए अपना टॉपिक देखते हैं। हमने मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारी एग्जांपल नंबर है 6 लेट। उन्होंने हमें एक सेट दिया हुआ और हमारे पास ये सैम्पल है कि इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आते हैं। आई जे को मल्टीप्लाई करें तो के आता है, जे के को तो आई आता है, के आई को मल्टीप्लाई करें तो जे आता है। ठीक है, ये उन्होंने एलिमेंट्स दिए हुए हैं। देन अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सैम्पल, ये जो उन्होंने हमें जी ग्रुप दिया हुआ है, इसको हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप शो करवाना है। अगर हम शो करवा देते हैं ये नॉन अबिलियन ग्रुप है, देन हम जी को कहेंगे जी इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखें, ये हमारे पास ग्रुप फाइनाइट है, इन्फिनिट नहीं है, फाइनाइट है, तो इसके लिए हम कैलस टेबल यूज़ करेंगे। और अगर जब हम इनको कैलस टेबल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये साइन दिए हुए हैं, हमने इन्हीं को देख देख के लिखना है। ये देखें, ये हमने कैलस टेबल बना लिया है और इन एलिमेंट्स को हमने लिख लिया है। ये प्लस माइनस दो एलिमेंट्स थे तो हमने इसको प्लस माइनस करके खोल के लिख लिया। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना। आई हमारे इसके अंदर जो कैपिटल आई है ये हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को शो करता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर वाली रो से तो हमारे पास ये सारी रो आ जाएगी। ये माइनस आइडेंटिटी है, जो ये वाली ऊपर जहाँ पे माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ना इसको देख के मल्टीप्लाई कर लेना। जब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास माइनस आइडेंटिटी आ जाएगी। यहाँ पे ये मेंशन है, ये देखें। जब हम दो आई को मल्टीप्लाई करवाएं और स्मॉल आई लिया था हमने, दो आई को जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो आई स्क्वायर हो जाएगा और इधर मेंशन है आई स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी के इक्वल है। ये आपने देख के इसको कर लेना है। अब देखें, हम कोई से भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा लें, जे के को करवा लें, आई जे को करवा लें या के को करवा लें, तो जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो यही आएंगे, आई जे के में से ये एलिमेंट्स आएंगे। ये देखें, जब हम इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, के माइनस आई माइनस आइडेंटिटी जे के, मतलब कि इस सेट में से ये एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास क्लियर लॉ होल्ड करेगा। जब क्लियर करता है तो एसोसिएटिव भी करता है। अब आइडेंटिटी हमने चेक करनी है। आइडेंटिटी कैसे करते हैं, वो कौन सा एलिमेंट होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से या प्लस करने से हमारी फर्स्ट वाली रो बनती है, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी ही है, मतलब आई ही है। ठीक है, जब आई को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो सेम ऊपर वाली रो बन गई। तो हमारे पास आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, कैपिटल आई है, प्लस वाला। इन्वर्स ऑफ आई इज़ आई है। ठीक है, माइनस आई का इन्वर्स देखते हैं जिस पर आइडेंटिटी है, माइनस आइडेंटिटी। इसको आइडेंटिटी रहने दें, आप इसको कैपिटल आई पढ़ लें। ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हमने आइडेंटिटी ढूंढना इन्वर्स में। माइनस आई को जब हम माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आई ही आ जाएगा। आई को जब हम माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कैपिटल आई मतलब आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इधर लिखा हुआ है माइनस आई पे जब हम करेंगे तो हमारे पास माइनस आई पे आइडेंटिटी आ रहा है। स्मॉल आई का इन्वर्स हमारे पास माइनस आई है, माइनस आई का इन्वर्स आई है, जे का इन्वर्स माइनस जे का इन्वर्स जे है, के का इन्वर्स माइनस के और माइनस के का के है। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो ये सेट है जी हमारे पास है ग्रुप है, चारों के चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब ये ग्रुप है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है। जी हमारे पास सेट है ऑफ आर टू मल्टीप्लाई टू नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस। इसका क्या मतलब है, हमारे पास एक सेट है जी, वो एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर तमाम के तमाम रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, वो नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब है कि उनका अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो वो 0 के बराबर ना आना। ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं होगा। और 2 मल्टीप्लाई 2 इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम से ज़्यादा नहीं है। और हमने इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप शो करवाना है। और मोर एवर इट इज़ नॉन अबिलियन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें ये सेट दिए हुए और जी ए बी और बी ए है। देन हमें शो करवाना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए एंड सो जी इज़ नॉट अबिलियन ग्रुप। हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिसेस को हमने नॉन अबिलियन ग्रुप शो करवाना है। देखते हैं, अब इसमें एक बात याद रखें, जब हमने ग्रुप शो करवाना हो जो हमारे पास सेट गिवन्स हो, हमने उन्हीं सेट्स को लेकर चलना होता है। ठीक है, क्योंकि हमने उसको ग्रुप शो करवाना है। अगर जब हम नॉन की बात करते हैं, नो की बात कर देते हैं, अब इसमें हमने क्या शो करवाना है कि ये ग्रुप हमारे पास अबिलियन ग्रुप नहीं, उन्होंने बता दिया कि ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जी इज़ अ ग्रुप। जी हमारे पास ग्रुप है, लेकिन हमें इसको शो करवाना है कि ये नॉन अबिलियन ग्रुप है, मतलब नॉन अबिलियन ग्रुप नहीं है। तो हम जब शो करवाते हैं ग्रुप को तो हम जो सा हमें सेट्स गिवन होते हैं हम वही लेते हैं। जब हमने
नो शो करवाना होता है, मतलब उसको ग्रुप नहीं शो करवाना, तो हम अपने से भी कोई सी भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कम्यूटेटिव लॉ लिखा हुआ है, ए बी बराबर है बी ए के। हमने यही शो करवाना होता है, लेकिन उसने कहा है कि हमने नॉन अबिलियन शो करवाना है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो हमने एक सेट ले लिया, अपने से मैट्रिसेस ले लिए ए और बी। आप कोई से भी ले सकते हैं, मैंने बुक वाले ही लिए हैं ए और बी, ठीक है, आप कोई से भी ले सकते हैं। अब हमने शो करवाना है ए बी और बी ए। पहले हम ए बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको मैट्रिसेस की करने आती होगी। जब हमने ए बी को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये न्यू मैट्रिक्स बन गया, और हमने बी ए को जब मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास एक ये न्यू मैट्रिक्स बन गया। एलिमेंट्स देखें तकरीबन सेम ही है, 5 2 2 1 है, 1 2 है, 2 5 है, मतलब तरतीब चेंज है, मतलब कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ए बी नॉट इक्वल टू बी है, तो इसका क्या मतलब है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं किया, और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ना करने की वजह से ये नॉन अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप नहीं है, ठीक है, नॉन अबिलियन, ये अबिलियन ग्रुप नहीं है। हमने ये प्रूव कर दी जो उन्होंने हमसे पूछा था। ये भी हमने एग्जाम्पल प्रूव कर दी, एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखें। लेट G5 इज इक्वल टू, ये मॉडुलस को शो करता है, ठीक है, मॉडुलो को शो करता है 0 1 2 5 3 4 बी द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। इसका क्या मतलब है कि हमें एक उन्होंने मॉडुलो सेट दे दिया है। इसमें मॉडुलो का मतलब है कि अगर हमारे पास उन्होंने सेट इधर 5 लिखा हुआ ना, इसका मतलब है अगर हमें ये जो से एलिमेंट्स हैं इसके अंदर अगर हमें अंडर देखिए तो अंडर एडिशन इसको ग्रुप शो करना है। अंडर एडिशन की बात किया, अगर हम इनको एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, हमारे पास रकम 5 आती है या 5 से बड़ी आती है, तो हम क्या करेंगे, उस रकम को 5 पे डिवाइड कर देंगे। मॉडुलो का ये मतलब होता है, ठीक है। इस वजह से इधर 5 है। अगर 6 होता तो इनको प्लस माइनस करने से, अगर उन्होंने देखें प्लस की बात की ना, तो हम प्लस करेंगे इन नंबर्स को। तो अगर हमारे पास 6 से बड़ी रकम आती है या 6 आता है तो हम उसको 6 पे डिवाइड कर देंगे। सिंपल हमने ये करना है, ठीक है। अब हमने इस ग्रुप को इस सेट को हमने ग्रुप शो करवाना है अंडर मॉडुलो 5 अंडर एडिशन। आए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास सेट गिवन था, सॉरी इधर 4 तक नंबर्स आने हैं, ठीक है, 4 तक है। हमने इसमें फाइनाइट नंबर्स थे, हमने कार्लेस टेबल बना लिया है। ये वाले एलिमेंट 0 1 से लेके 4 तक इधर भी लिख लिया, अंडर एडिशन था। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें हम कोई से भी 2 एलिमेंट्स उठाते हैं, ठीक है, कोई से भी 2 एलिमेंट्स उठाते हैं, देखते हो उनका जो सा सोल्यूशन इसके अंदर लाइक करता है। हम 2 को 2 पे देखते हैं, 4 आ गया तो 4 इसके अंदर लाइक कर रहा है। 2 को 4 पे देखते हैं, 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है। अब 6 को हम जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर पीछे 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। 1 इसके अंदर होल्ड कर रहा है, जी कर रहा है, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होल्ड करे, तो इसका क्या मतलब है, क्लियर लॉ हमारे पास होल्ड करता है। जब क्लियर करता है तो एसोसिएटिव भी करता है। अब आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, एडिशन की 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन की 1 होती है। तो इसमें हमारे पास अंडर एडिशन बात करें तो 0 होगी, तो वो भी इसके अंदर लाइक करती है, देखें, ठीक है, 0 भी इसके अंदर लाइक करते हैं। अब इन्वर्स देखने हैं, इन्वर्स हम कैसे देखते होते हैं, हमने देखना हमारी आइडेंटिटी क्या बन रही है। 0 की इन्वर्स हमारे पास 0 है, क्योंकि 0 पे आइडेंटिटी आ रहा है। अब हमने 1 का इन्वर्स देखना है, 1 का इन्वर्स 4 है, क्योंकि 4 पे आइडेंटिटी आ रहा है। 2 का इन्वर्स 3 है, 3 का इन्वर्स 2 है, 4 का इन्वर्स 1 है, ठीक है। ये देखिए 0 इज 0 है, इन्वर्स है 1 का 4 है, 2 का 3 है और 3 का 2 है और 4 का 1 है, मतलब इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करती। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास ग्रुप है, क्योंकि इसने चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर ली हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 को हमने ग्रुप शो करवा दिया, जो उन्होंने पूछा था कि इसको इस सेट को ग्रुप शो करवाएं, हमने वो करवा दिया है, ठीक है। आज के लेक्चर बस यहीं तक था, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स की। अगर आपको इसमें किसी बात की नहीं समझ आए तो आप इजीली पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।